नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव क्लास के अंदर। और आई होप कि पिछली जो क्लासेस हैं उनको आप रिवाइज कर रहे होंगे। और सुबह जो है, आप जब ये क्लास अपलोड मिले आपको सुबह, तो आप इनको प्लीज़ ज़रूर रिवीजन ज़रूर करें इसका। और आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप कि आप सभी लोग क्लास के लिए तैयार होंगे। क्लास के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए। ओके ओके ग्रेट। चलो एक बार अपने माइक को म्यूट रखिएगा प्लीज़। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डाउट तो ऐसा कुछ होगा नहीं आपको, वैसे रहेगा भी नहीं इन क्लासेस के अंदर, डोंट वरी। तो मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ अपना। आज जो हमारा जो टॉपिक है ना, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ट्रैप। इसको शायद हो सकता है 3 दिन भी लग जाए या 2 दिन लग जाए, टाइम लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, मैं टैबलेट ऑन कर लेता हूँ। ये बार बार ये टैबलेट ऑन करना पड़ता है यार, ये ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी सब लोग यूट्यूब पे जितने भाई लोग देख रहे हैं अभी देखते रहिएगा भाई। मैं थोड़ा सा चार्ट इधर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी स्वाद आता रहे, ठीक है। इनको एडमिट कर दीजिएगा यार जो लोग। नहीं, हाँ मैं बाद में पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैप कैंडल बाद में पढ़ा दें, कोई इशू नहीं है उसमें। सही। आज का जो अपना जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ स्ट्रक्चरल ट्रैप। शॉर्ट में आप ST लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल ट्रैप को। स्ट्रक्चरल, एक बार म्यूट कर लो ना यार, मेरे को आवाज़ वापस आ रही है आपकी, प्लीज़ म्यूट रखिएगा। जो स्ट्रक्चरल ट्रैप है ना, उसको समझने का ट्राई कीजिएगा। जैसे अभी तक आपने जब स्टार्ट किया तो एक चीज़ आपने देखी कि रिटेलर्स जो होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं। आपको अच्छे से पता है रिटेलर कैसे ट्रेड करता है किन चीज़ों पे, और बड़ा प्लेयर किन चीज़ों पे ट्रेड करता है वो आपको पता है। वो क्या करेगा, आपको मैनिपुलेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, एक्शन लेगा, राइट। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे शायद, है ना। वो आपको मैनिपुलेट करता है, एक्शन लेगा, ऑब्जर्व करेगा, ये सारी चीज़ें तो आप आई थिंक आप लोगों को याद होंगी, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स से आपने काफ़ी देर तक वेट किया कि मैं कहाँ पे बाय करूँ, कहाँ पे सेल करूँ, इस तरीके से आप प्लान कर रहे थे। लेकिन सडनली आपको एक पैटर्न दिखाई दिया मार्केट के अंदर। और वो जो पैटर्न था वो क्या दिखा आपको? आपको दिखा कि मार्केट जो है ना, इस प्रकार से एक W टाइप का पैटर्न बनाया, इस W पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर निकल गया। आपने ये चीज़ नोटिस करी और आपने यूट्यूब पे भी यही पढ़ा है कि भाई ऐसा ऐसा होता है तो बाइंग यहाँ पे रिटेस्ट पे करते हैं, और फिर उसके बाद में जो है लाइक यहाँ का SL रख लो या यहाँ पे बीच में कहीं का रख दो, 1:2, 1:3, 4 जो भी इसका टारगेट होता है वो आप लेकर के चल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से M पैटर्न अगर आपको दिख गया तो आप शॉर्ट करने का प्लान करोगे। मार्केट का अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है प्राइस का, वो क्या होता है, वो होता है कैंडल। बहुत सारी कैंडल्स मिल करके एक पैटर्न बनाते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, चार्ट पैटर्न्स। और ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं इनका जो फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ, लाइक कि आप यूट्यूब पे देखेंगे या फिर किसी PDF में, गूगल पे या कहीं पे भी देखें इन चीज़ों को, तो ये लगभग सभी लोग इन चीज़ों को सेम ही पढ़ाते हैं। कई सालों से ये चीज़ें मार्केट के अंदर चली आ रही हैं कि अगर ऐसा बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। रिटेलर प्राइस एक्शन को जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देगा, हर कोई प्राइस एक्शन के पीछे भाग रहा है, प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन। अब मान लो कि ये M पैटर्न बन गया, यहाँ पे इसकी जो नेकलाइन है इसको ब्रेक किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, सेलिंग किया। अब हम ना स्ट्रक्चरल ट्रैप पढ़ने से पहले इस M पैटर्न को डिकोड करते हैं कि क्यों प्राइस एक्शन से लोग कन्विंस हो जाते हैं, राइट। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर आपको बोल रहा है कि तुम W पैटर्न पे बाय करो, M पैटर्न पे सेल करो, तो इसका सागर भाई बोल रहे हैं कि आई एम गुरु मंत्र 3.0 सेटअप, SMC सेटअप इज़ बेस्ट। थैंक यू सो मच सागर भाई, थैंक यू सो मच। अभी एप्लीकेशन के ऊपर आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा, 3.0 2.0 सब हाइड कर दिए गए हैं। ओनली साइकोलॉजी स्पेशल बैच, जो कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, जो अभी चल रहा है, जिसकी क्लास अभी आप लाइव देख रहे हो। इन लोगों को एडमिट कर देना यार भाई, जो लोग लेट आ रहे हैं ना इनको।
अब देखना, इस चीज़ को गौर से समझना। अब मैं जो डिकोड करना सिखा रहा हूँ इस चीज़ को खुद से भी डिकोड कर सकते हो, किसी भी पैटर्न को, किसी भी कैंडल को। अब मान लीजिए कि प्राइस इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, राइट, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे नोटिस आपने ये किया कि प्राइस का ये जो स्विंग है ना, जैसे ये ब्रेक होता है अगली बार इसी स्विंग पे सपोर्ट बनता है। प्राइस का ये स्विंग ब्रेक हुआ, प्राइस ने इसी स्विंग के ऊपर सपोर्ट बनाया और प्राइस ऊपर निकल रही है लगातार, ठीक है। यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकल गया। एक समय आता है जब प्राइस ना ऊपर जाने का ट्राई करता है। हर बार क्या करता है, ये जो पिछला हाई होता है ना इसको ब्रेक कर रहा है प्राइस, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगा और पिछले हाई से वापस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली जो है ना ये स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया। क्या किया, ये स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया। अगर ये स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया है मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो बायर लोग हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं क्योंकि इसको ऊपर नहीं ले जा पाए, या फिर दूसरा पहलू कि इस लेवल पे जो सेलर्स बैठे हैं ना यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है कि उसने अपने इस पर्टिकुलर एरिया को डिफेंड किया। अब ये जो एरिया है ये हो सकता है कि पहले एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहा हो, ठीक है। तो सेम वहाँ से जो है वापस ये सेलिंग करता है। अब मार्केट बाइंग में जा रहा है, ट्रेंड लाइन टाइप का भी कुछ देखने को मिल सकता है या फिर आपका सिंपल एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऊपर एक एम पैटर्न बना, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये सपोर्ट है जो कि पहले रेजिस्टेंस था। एक बार माइक को म्यूट कर लो यार, किसी का माइक ऑन है प्लीज़ एक बार माइक म्यूट कर लीजिएगा सर, माइक म्यूट कर लो ना यार। तो जैसे ही ये जो लाइन है ना, ये लाइन मार्केट इसको क्या बोलता है कि यहाँ पे पहले सपोर्ट था। देखो यहाँ पे सपोर्ट था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था। कोई भी रेजिस्टेंस जो टूटता है वो आगे जाकर के एक अच्छा क्या बन जाता है, वो आगे जाकर के एक रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टूटा तो अच्छा सपोर्ट बन गया। यहाँ पे ये बायर लोग इधर जाने के ट्राई करते हैं लेकिन यहीं तक लेके जाते हैं। तो ये जो सेलर है ना वो इस एरिया के अंदर अपना प्रभाव दिखाते हैं, डोमिनेंस शो करते हैं, और क्या करते हैं, जो इसका सपोर्ट है इसको ब्रेक कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मार्क करते हैं इस प्रकार से और हम इसको बोल देते हैं नेक लाइन, ठीक है। मैं सिर्फ एक को डिकोड कर रहा हूँ, बाकी सारा होमवर्क आपका, आप खुद से डिकोड करेंगे, वेदर इट लाइक हेड एंड शोल्डर हो या फिर जो भी हो, आप खुद से डिकोड करेंगे उन चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इस नेकलाइन के नीचे निकला, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये चीज़ तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी यूट्यूब से कि अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आगे सपोर्ट बन जाता है, या फिर कोई सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये जब नेकलाइन ब्रेक होगी, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था और ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, राइट, ये रेजिस्टेंस बन गया। और ये जो यहाँ से वापस ऊपर स्विंग बनाया है, इसने घूमा है इस जगह से, इस प्रकार से घूमा है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रीटेस्ट करना। क्या करना, रीटेस्ट करना। तो प्राइस क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है सिंपली। तो प्राइस ने क्या किया, रीटेस्ट किया, कौन से, अपने इस प्रीवियस सपोर्ट को, जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे। तो इस जगह पे अब इसको नीचे सेलिंग आनी चाहिए इस प्रकार से ना, हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाए, क्योंकि एम पैटर्न जो है इसको एज ए रिवर्सल पैटर्न कंसिडर किया जाता है ना ट्रेडिंग के अंदर। तो आपने एम पैटर्न देखा, ब्रेकडाउन के ऊपर आपने हो सकता है एंट्री करी ना करी, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री बनती कैसे, देखो ज़्यादातर रिटेलर्स क्या करते हैं, फोमो के अंदर एम पैटर्न पे यहाँ पे सेलिंग में एंट्री लेंगे। कुछ रिटेलर जो समझदार है, जिन्होंने यूट्यूब से प्राइस सेक्शन पढ़ा है या कहीं से पढ़ा है किसी की क्लास लगा के, वो बोलेंगे नहीं मैं तो रिटेस्ट पे ही एंट्री करूँगा। कुछ प्राइस सेक्शन जो इन दोनों की भी बाप होते हैं वो बोलते हैं भैया मैं जब तक ये पॉइंट नहीं टूटेगा ना तब तक मैं नीचे एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है। मार्केट ने इस पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया और ये नीचे निकल गया। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे लोगों की एंट्री है, इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री है और इस जगह पे एंट्री है, एंड जस्ट इमेजिन करके देखो मार्केट यहाँ से सेलिंग में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले रिटेलर ने भी पैसा बना लिया, ये वाले ने भी बना लिया, ये वाले ने बना लिया, सभी रिटेलर्स ने पैसा बना लिया, राइट। अब देखिएगा कि जब नेक्स्ट टाइम या फिर कभी मार्केट अगर सेम स्ट्रक्चर बनाएगा तो रिटेलर को क्या लगेगा कि ठीक है सेम वही तो होता है, चलो फिर से करते हैं ना, वन मोर टाइम। कुछ इस प्रकार से एम पैटर्न बनाया, नेकलाइन ब्रेक करी, प्राइस ने रीटेस्ट किया। अब देखो सेलर कहाँ पे आएगा, रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेगा, इस रीटेस्ट पे एंट्री करेगा, और ये पॉइंट जैसे ही ब्रेक होगा
तो इस पॉइंट के ब्रेकडाउन पे भी एंट्री करेगा। यानी अगर मैं 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताऊं जहां पे सेलर्स होंगे, वो कौन कौन से हैं दोस्त? एक ये वाला पॉइंट है जहां पे बहुत सारे सेलर आएंगे, सेलर मतलब रिटेलर्स, वो रिटेलर लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आएंगे और इस पॉइंट पे आएंगे। तुम जस्ट इमेजिन करके देखो, क्या अगर मैं इस चीज़ को बॉक्स में बंद कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर दो। मतलब ये जो एरिया हो गया ये कंप्लीटली किसका है? ये सेलर का है। और सेलर में सबसे ज़्यादा कौन होंगे इसमें? आपके प्यारे रिटेलर्स। अब आपके प्यारे जो रिटेलर्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा होंगे अगर मान लो, तो वो रिटेलर एसएल रखेंगे कहाँ? सोचने वाली बात ये है। एम पैटर्न पे एसएल कहाँ रखते हैं ज़्यादातर लोग? इसके ऊपर का रखेंगे कि प्राइस थोड़ा बहुत भी ऊपर आ गया तो चलो ठीक है, फिर वो नीचे गिर जाएगा, है ना, इस प्रकार से वो नीचे आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से वो नीचे गिरेगा और अपना टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अब एक्चुअल में क्या होगा वो चीज़ अपन थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं ना। मैं ये रेड वाला जो इसको हटा देता हूँ। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे, अरे सर माइक ऑफ कर लो प्लीज़, आपका माइक ऑफ है, ऑन है। तो यहाँ भी बीटीसी क्या करेगा, अगर बीटीसी वापस ऊपर निकलता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी। वापस यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग रह गए वो वापस सेलिंग करे, यहाँ पे रुके मार्केट, टाइम वेस्ट करेगा इन लोगों का, और कोई हो सकता है इस प्रकार का कोई पैटर्न बना ले। देखो जैसे अभी बन रहा है ना राइजिंग वेज एम पैटर्न के नीचे, ऐसा बना ले और फिर ये ऊपर निकल सकता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, एक तरफ हमने देखा प्राइस एक्शन, एक तरफ हमने देखा साइकोलॉजी। अब प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए एम पैटर्न बना, नेकलाइन बनी, रिटेस्ट किया, आपने एंट्री ले ली, इसके अंदर 20 to 30% के चांसेस हैं आपके विन रेट के। विन रेट आपका रहेगा जो है वो सिर्फ 20 to 30% रहेगा अगर आप एम पैटर्न पे प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं तो। अब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर आप ट्रेड करोगे ना तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू लेकर के चलोगे कि अब ऐसा होगा। जैसे मेरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू क्या है कि ये यहाँ पे ना साइडवेज में फंसा करके लोगों को हो सकता है नीचे के एसएल ले ले और फिर ये जाना इसको 2-2.5 हज़ार पॉइंट ऊपर ही है, और वो वैसा हो रहा है। अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा। साइकोलॉजी के अंदर आप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखाई देता है तो आप क्या करोगे, जब भी इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है तो आप सबसे पहले अपने सेटअप का वेट करोगे कि अगर एम पैटर्न पे ट्रैप किया तो ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा हुआ तो मैं ट्रेड करूंगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम बाइंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। देखो इस ट्रेड के अंदर यहाँ पे देखिएगा, मैं जस्ट आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे दोस्त यहाँ पे 30 मिनट या मैं 1H के दिखा देता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि मार्केट नीचे से ना बाइंग में जा रहा था, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या किया, एक एम पैटर्न आपको देखने को मिला है ना, एम पैटर्न बन गया। अब एम पैटर्न नहीं मानो तो इसको ट्रिपल टॉप मान लो, पहला दूसरा तीसरा ट्रिपल टॉप हो गया, जो भी हो गया। आप सेलिंग क्या प्लान कर रहे होंगे ज़्यादातर लोग। एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हुई, रिटेस्ट किया, लोग सेलिंग में घुस गए, यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन क्या होगा कि यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए था। अब तुम सोच करके देखो कि प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो वो जाता क्यों है, ऐसा वो ऊपर या नीचे क्यों होता है। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो, प्राइस मूव करता है ना, ठीक है, प्राइस मूव करता है, उसको मूव करवाता कौन है। पहली बात बड़े प्लेयर्स, मतलब जिनको आप इंस्टीट्यूशन कहते हो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कर लेगा, पहले आपको मैनिपुलेट करेगा, मेरे भूख इतनी लग रही है बोला नहीं जा रहा, मैनिपुलेट करेगा, फिर आपको ऑब्जर्व करेगा, फिर आपको क्या करेगा, एक्शन लेगा। मैनिपुलेट कैसे करेगा, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि भैया बस ये ट्रेंड है इसके अंदर घुस जाओ, और कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहाँ पे। देखो अब यहाँ पे इतना अगर टाइम वेस्ट किया है मार्केट ने, एम पैटर्न है ना, साइडवेज हुआ, साइडवेज के एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देखो कितनी बड़ी कैंडल है। ये छोटी छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं ना। बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन आया, ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, सेलिंग करी, रुका हुआ है अभी। हाँ ये चीज़ मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि अगर मान लो नीचे आता है ना लोगों के एसएल लेने, तो हो सकता है कि ये इन लोगों के एसएल ले ले, फिर अगर वापस अंदर जाता है तो वापस एक बड़ी बाइंग स्टार्ट हो सकती है। हालांकि छोटे 5 मिनट के ऊपर ना यहीं पे एसएल पड़े हैं ज़्यादातर, वो लेकर के वापस ऊपर जा सकता है। लेट्स सी लेगा नहीं लेगा वो एक अलग चीज़ है, वो बाद में देखेंगे अपन। अब ये जो एम पैटर्न है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, एम पैटर्न बना, प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे घुसे इस एरिया के अंदर, रिटेस्ट पे घुसे, वापस रिटेस्ट पे घुसे, इस एरिया के अंदर घुस गए वो लोग।
ये मैं 30 मिनट पे दिखा रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैं 5 मिनट पे जूम करके दिखाऊँ अगर आपको, तो रिटेलर लोगों को खतरनाक लेवल पे बाइंग करवा जाएगी।